गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है। आज का दिन पूरी तरीके से गुरु के नाम, आषाढ़ की पूर्णिमा 3 जुलाई 2023, जिसे हम हमारा क्लब गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग शाम को जब टहल रहे थे, हमारी टीम से जब चर्चा हुई तो उसने कहा कि आज है गुरु पूर्णिमा और देखिए चंद्रमा कितना खूबसूरत दिख रहा है। बादलों से घिरा हुआ यह चंद्रमा कितना भी घिर जाने के बाद अपने प्रकाश को पृथ्वी तक अवश्य ही पहुंचा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से होते हैं हमारे गुरु, जो आपके अंदर से, हमारे अंदर से जो अंधकार है उसको निकाल कर, छान कर और बाहर प्रकाशमान करते हैं। हमें उन गुरुओं को सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है। वेलनेस क्लब कौशल्यम में स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पूरी चर्चा केवल गुरु के महात्म्य पर करेंगे। अभी हमने जो श्लोक आपको बताया स्कंद पुराण से लिया गया, गुरु गीता नामक अध्याय से। इसमें गुरु को पर ब्रह्म यानी परम ब्रह्म के रूप में प्रदर्शित किया गया है। परम ब्रह्म यानी ब्रह्म, ऐसा शब्द हमारे सनातन धर्म को देखें, हमारी पुरातन परंपरा को देखें, संस्कृति को देखें तो ब्रह्म शब्द से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हो सकते हैं, ये चराचर जगत ब्रह्म के अंश से ही सुशोभित है और चलायमान है। किसी भी जीवधारी की सबसे प्रारंभिक गुरु होती है माँ, जिसके सानिध्य में उसकी संतति ज्ञानार्जन करके इस संसार में प्रथम कदम रखती है। माँ को सत सत नमन है। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर गुरु को नमन करते हुए कुछ बातें मैं आपसे कहूँ। सबसे पहले तो यह जान लेना आवश्यक है कि गुरु शब्द किसी व्यक्ति विशेष, विद्वान या शिक्षाविद के लिए प्रयोग नहीं होता है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, गुरु का जो महात्म्य है वह किसी से तुलनात्मक नहीं बल्कि सापेक्षात्मक है। समय, परिस्थिति व देश काल में गुरु एक ज्योति पुंज है जो अंतस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि प्रत्येक को पात्र होना अनिवार्य शर्त है। ऐसा थोड़े ही है कि जिस गुरु से मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ आप भी उसी से उपलब्ध हो जाओ। नहीं, यह छलावा है। और जो गुरु यह कहता है कि आओ मेरे शरण में, मैं ज्ञानवान प्रकाश हूँ, मैं अपने प्रकाश से तुम्हें भवसागर पार करा दूंगा, पूरी तरीके से गलत कह रहा है। किसी भी दूसरे का प्रकाश उसके स्वयं के लिए उपयोगी हो सकता है। आपको तो अपना दिया ही जलाना पड़ेगा। हाँ, गुरु के दिए से स्वयं को भी प्रज्वलित कर लो। यही आवश्यकता होती है पात्रता की। 99% लोग इस भ्रम में ही जीते हैं कि गुरु के दिए का प्रकाश पर्याप्त है, अपने दिए को जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुतायत गुरु भी मिल जाते हैं यह कहते हुए, और लोगों को उनकी बातें तार्किक भी लगती हैं, आपको भी लगेंगी। उदाहरणार्थ, एक कमरे में 10 लोग बैठे हों, ओके, एक कमरे में 10 लोग बैठे हों और सभी के पास दिया हो, तो कोई एक व्यक्ति ही अपना दिया प्रज्वलित कर दे तो सभी को प्रकाश दिखाई देने लगता है। शुरू में तो याद भी रहता है कि ये प्रकाश की किरणें किसी और दिए की हैं, लेकिन समय व्यतीत होते होते हम भूल ही जाते हैं कि अपना दिया जलाना। फिर अंतिम घड़ी आती है, हम सभी को प्रकाशित करने वाला दिया अब चूक रहा है, उसकी लौ धीमी पड़ रही है और एक दिन वह विदा हो जाता है। होना ही था उसे। अब सभी बैठे हैं अपने बुझे दिए के साथ गहन अंधकार में, रो रहे हैं, दोष दे रहे हैं परमात्मा को कि क्यों छीन लिया प्रकाश पुंज को, अब तो बहुत देर हो गई ना,
इसीलिए कह रहा हूँ, किसी भी प्रज्वलित दिए से आप अपना दिया प्रकाशित कर लो, अन्यथा आप भी दुख में ही रहोगे। गुरु का मौलिक कर्तव्य है शिष्य को प्रकाशित करना। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ भी यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करना, अज्ञानता से ज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाना। आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध उक्ति कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। 100% सही है, 100% सही है जी। गुरु के बिना ज्ञान को उपलब्ध होना असंभव है, लेकिन थोथे गुरुओं से हम दिग्भ्रमित रहते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग शिष्य बने हुए हैं। गुरु शिष्य की परंपरा मानव सभ्यता के प्रारंभिक वर्षों से ही चली आ रही है। फिर भी सदियों में कभी कोई एकाध फूल खिल पाता है, प्रकाश पुंज बन पाता है। कोई बुद्ध, महावीर, नानक, दादू, कबीर, गोरख, लाओत्से, जरथुत्स, डायोजनीस व कन्फ्यूशियस हो पाता है। क्यों? क्या कारण है इसका? यह बहुत ही गूढ़ और तार्किक प्रश्न उठता है। शायद तथाकथित आपके गुरु हमसे नाराज भी हों कि मैं गुरु पर संदेह कर रहा हूँ और आपको भी करने को कह रहा हूँ। तो एक बात आप अवश्य समझ लें, गुरु शब्द किसी व्यक्ति विशेष जो असंख्य अनुयायियों से घिरा हो, मान्यता प्राप्त पदासीन के लिए है ही नहीं। यही तो भ्रम जाल है ना, जिसे आपको समझना है। ये तथाकथित गुरु वस्तुतः नेतृत्व करता है और दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि असंख्य लोग उन्हें गुरु रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो किसी भी मानवीय प्राणी को भ्रम हो ही जाता है। यहाँ तथाकथित अनुयायियों को शिष्य कहना भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि शिष्य मान्यता से नहीं पात्रता से पहचाना जाता है। वह हमेशा जानने को उत्सुक रहता है, सीखने के लिए तत्पर रहता है, झुकने की कला आती है उसे। अनुयायी और उनके नेतृत्वकर्ता की भीड़ वर्तमान समय में बहुतायत देखी जा सकती है। भीड़ मायाजाल है, आप इससे बच कर रहना। वैसे भीड़ से बचना असंभव सा लगता है, क्योंकि मानवीय बुद्धि 100 में 99 मौक़ों पर भीड़ के साथ ही सुरक्षित महसूस करती है। भीड़ से अलग होकर चलने का अदम्य साहस विरले ही कर पाते हैं। मान्यता व परंपराओं की बुनियाद पर खड़ा तथाकथित सभ्य सुसंस्कृत मानव आज नहीं, सनातन समयों से ही सामाजिक भीड़ में जीवंत है, जिसके कारण जीवन पर्यंत वह प्रकाशवान नहीं हो पाता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, गुरु शब्द को वास्तव में गुरु ब्रह्म स्वरूप है, ज्योति पुंज है। उसके महात्म्य का वर्णन सभी धर्म संप्रदायों, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि में षोड़ांकित हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें गुरु कैसे मिले या हम उसे कैसे खोजें। क्या वह कोई व्यक्ति है? क्या उसका निवास स्थान है कहीं? कौन गुरु मेरे लिए है, मेरे लिए सही व सच्चा है? ऐसे ही मानवीय प्रश्नों का तार्किक उत्तर न मिल पाना अंततः व्यक्ति को भीड़ के साथ चलने के लिए बाध्य करता है। मान लेता है व्यक्ति कि जब सभी चल रहे हैं पीढ़ियों से, तो मैं अलग क्यों हो जाऊं? और इसी प्रकार मान्यताओं का उद्भव होता रहा है, परंपराएं बनती चली हैं। गुरु को खोजने या पाने के संबंध में मेरे विचार परंपरागत नहीं हैं, वस्तुतः तार्किक व व्यवहारिक हैं। वास्तव में यह प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है कि गुरु को कैसे खोजें या हम किस गुरु से दीक्षित होकर ज्ञान को उपलब्ध हों। मेरे देखे गुरु की खोज में यात्रा करना साहसपूर्ण व जोखिम भरा हो सकता है। वैसे भी स्वयं से बाहर दूर होते हुए खोज करना गलत दिशा में यात्रा है। जीवन चूक जाएगा, किंतु गुरु आपको मिलेगा नहीं। हाँ, राह में पथ प्रदर्शक, शिक्षक व विद्वान आदि मिल जाएंगे। इनकी मनमोहक व विद्वतापूर्ण बातें आपके मन मस्तिष्क पर अंकित होने लगेंगी और इन्हें ही
गुरु मानकर आप रुक जाते हो। आपका यही रुक जाना या मान लेना कि फला मेरे गुरु हैं सबसे बड़ी भ्रांति है। मैं यह नहीं कह रहा कि वाह्य गुरुओं का आपके जीवन में कोई भूमिका ही नहीं है। मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप किसी एक स्थान या व्यक्ति पर रुके नहीं। जीवन सदा गतिशील है जी। फिर आपके रुक जाने से जीवन थोड़े रुकेगा। डबरा मत बनाओ स्वयं को। सरिता की तरह निरंतर बहते जाओ आप। गुरु के संदर्भ में मेरे विचार बुद्ध और ओशो सदृश ब्रह्मांशों से परिष्कृत हैं। बुद्ध का अपदीपो भवः का तर्कपूर्ण विचार वास्तव में अनुकरणीय है। वे अपने को हमेशा वैद्य कहते थे। चारों आर्य सत्यों का अंतः परिचय कराने के बाद बुद्ध अपने भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग द्वारा उपचारित होने की शिक्षा देते थे। वर्तमान में जीने की कला, ध्यान में जीने की कला सिखाती है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक इसी प्रकार ओशो के प्रवचनों में सारगर्भित जो सूत्र है कि हम गुरु को खोजे ही मत, अच्छा तो यह है और शायद तार्किक भी है कि हम स्वयं को शिष्य बना लें। किसी गुरु विशेष को मानने से हम उसी पर रुक जाएंगे। वैसे शिष्य बन जाना सुनने में जितना आसान वाक्य है उससे 1000 गुना कठिन है इसे व्यवहार में लाना। अब विद्यार्थी बन सकते हैं, शिक्षार्थी हो सकते हैं, लेकिन शिष्य जैसी पात्रता लाना वास्तव में साहसिक कदम है। पात्रता से मेरा आशय खाली होने से है। झुक जाना, समर्पित कर देना, स्वयं को यह मान लेना कि मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रथम कदम है। यहाँ अज्ञानी से तात्पर्य कोमल हृदय वाले अबोध बालक से है। इसीलिए आपको गुरु मत खोजो, आप गुरु मत खोजो, केवल शिष्य बन जाओ। गुरु खोज लेगा आपको, जैसे रामकृष्ण ने खोज लिया विवेकानंद को, सुकरात से प्लेटो मिल गया, लाओ त्से को कन्फ्यूशियस इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। निष्कर्षतः अनुभवों से कह रहा हूँ, जिस दिन आप पूरी आत्मीयता से शिष्य बनोगे उसी क्षण में गुरु का प्रकाश प्रज्वलित होने लगेगा। वास्तव में गुरु परमात्मा अंश स्वरूप आपके भीतर ही है। एक बार उससे साक्षात्कार कर लो, फिर पूरी प्रकृति यह चराचर जगत सभी से ज्ञान रूपी प्रकाश प्रस्फुटित होता दिखाई देगा। वैसे ज्ञान अनुभूतिगत विषय है। विशेषज्ञ शिक्षक हमें विषय की जानकारी दे सकता है, किंतु गुरु हमें विषयगत अनुभूति प्रदान करता है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जो शिक्षक और गुरु के संदर्भ में आपकी भ्रांति है उसे दूर करने के लिए यह उद्धरण है। शिक्षक से हम वह सीखते हैं जो वह जानता है, गुरु से हम वह सीखते हैं जो वह है। यानी शिक्षक हमें वह सिखाता है जो वह जान रहा है, लेकिन गुरु जो है उसकी शिक्षा हमें देता है। शिक्षक से हम जानकारी लेते हैं, लेकिन गुरु से जीवन मिलता है। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।